इस्लाम 56 देश में क्यों फैल गया मैं समझा रहा हूं। किसी भी पढ़े लिखे आदमी के पास जाके देखो, आज पूरे विश्व में इस्लाम को छोड़ने को तैयार बैठा है। एक भी आदमी खान लगा के राजी नहीं है। जब देखता है कि पढ़े लिखे देशों में जो खान की स्थिति होती है, खान को नाम छुआ के बैठ जाता है। और सुनिए, वास्तविक तौर पर इस्लाम का बढ़ने का मुख्य कारण है कि 4 शादियां करना अलाउ कर दिया, 100 वर्षे कर दिए। 4 हम क्यों कर ले? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करें, बैठ के रास्ते मार दो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं। हाजिक भाई ये बताइए कि मैंने आपका माना और आपका बिलीव माना, इस्लाम का बिलीव मैंने माना, लेकिन जब मनोज चौहान जाकिर नाइक के सामने ही कह रहे थे कि जब सनातन था तब और कोई धर्म नहीं था, तो आपका जाकिर नाइक साहब चुप क्यों रहा? तब वो क्यों नहीं बोला? नहीं, मैंने न जाकिर नाइक से न मनोज साहब से किसी की भी बात जब तक सत्य नहीं होती, जब तक उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। हाँ। हमारे पास कुरान है, आसमानी किताब है। हमें मैं कभी तो कह रहा हूं, वो बोला क्यों नहीं? डेट लिखिए भाई। वो जवाब उनका बनेगा। उन्होंने मैं अपनी आस्था के एतबार से जवाब दे रहा हूँ। मैं मनोज जी की बात का अपनी आस्था के एतबार से, जाकिर नाइक ने मुझे जवाब दिया, वो आप दिखाइए, मुझे नहीं मालूम। मुझे बोलती बंद हो गई, बोलता क्या वो? जाकिर नाइक ने कोई जवाब नहीं हुई, वो जवाब उनका है, मेरा नहीं है सर। मेरे से आपने सवाल किया तो मैं अपने बारे में जवाब दूंगा। मेरी कैसेट में जो भरा हुआ है वही दूंगा। मेरे पास गंदगी है तो गंदगी दूंगा। अच्छा, ये तो हम ये कहते हैं मजहब कोई सा भी हो, सनातन हो, एकता की बात करता है। सनातन एक मजहब की बात करता है, एक खुदा की बात करता है, इस्लाम एक खुदा की बात करता है। दोनों के अंदर एकता की बात है। हम ये कहते हैं सनातन में जो एकता की बात है, इस्लाम में जो एकता की बात है, जो आप अपने धर्म में चल रहे हैं अपनी, लेकिन मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अच्छा काम पूरे विश्व में जहर घोला है। मैं बताऊं कहां 2009 में आतंकवादी हमला होता है अमेरिका में, उसमें जाकिर नाइक का नाम आता है। बांग्लादेश में हमला होता है, उसमें जाकिर नाइक का नाम आता है। फ्रांस के अंदर हमला होता है, उसमें जाकिर नाइक के पैदा किए हुए लोग होते हैं। आप कह रहे हो जेल क्यों नहीं जा रहे? कौन जेल क्यों नहीं भेज रहे? अरे आप क्यों नहीं भेज पा रहे? आपका राष्ट्रपति खड़ा हुआ था फीफा वर्ल्ड कप में और वो भाषण दे रहा था। आपका राष्ट्रपति नीचे बैठा हुआ था, वो भाषण दे रहा था। आपका राष्ट्रपति, हमारा राष्ट्रपति जो है वह नीचे बैठा हुआ था। आपका हमारा राष्ट्रपति नीचे बैठा हुआ था और वो भाषण दे रहा था। समस्या ये है कि आप पूरा देश देख रहा है, हमारा पूरा देश देख रहा है। आप आतंकवादी राष्ट्रपति कैसे बैठा हुआ है? वहां का प्रधानमंत्री और इस देश के साथ दुश्मनी जो करेगा वो पूरे विश्व का भी दुश्मन बना जाए। मानवता का दुश्मन है भाई, मानवता का दुश्मन है जो हाजिक भाई, आचार्य जी, एक सवाल पूछना बनता है हाजिक जी से। वहां बैठे हुए मानवता का दुश्मन है, उसकी सपोर्ट में आप पूरा यहाँ पर बैठे हुए लोग जो आचार्य एक सवाल पूछना बनता है। हाजिक खान से एक सवाल पूछना बनता है। हाजिक भाई, आपने कहा कि जाकिर नाइक अगर इतना बड़ा गुनहगार है, भगोड़ा आतंकी है, तो हिंदुस्तान में उसे फांसी क्यों नहीं दे दी जाती? बहुत जायज सवाल पूछा आपने। क्या आपने पाकिस्तान से पूछा कि जाकिर नाइक को वहां क्यों बुलाया गया, उसको रेड कार्पेट वेलकम क्यों दिया गया? क्या आपने उसको क्रिटिसाइज किया? क्या उसकी आलोचना की? हाजिक खान साहब, अनुराग जी, आप ये बताओ कि जुर्म आप करो और सवाल का जवाब मैं दूं, कैसे दे दूंगा? पाकिस्तान से हमारा क्या लेना? हम तो तस्करा भी नहीं करते। यही भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ठेकेदार लोग जो देश में नफरत देते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं। हमारे मुल्क की सरकार से हम नागरिक हैं, हम अपने मुल्क की सरकार से सवाल करेंगे कि वहाँ हमारा राष्ट्रपति क्यों बैठा रहा? आप यहाँ कह रहे हो वहाँ हमारा राष्ट्रपति कैसे बैठा रहा? बड़े काबिल तारीफ बात आपने हाजिक खान साहब कही कि पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना। मैंने इस वजह से आपसे बात पूछी थी क्योंकि कल ही की डिबेट में एमआईएम के जो प्रवक्ता थे हाजिर अंग्रेज साहब, आप भी थे उनके साथ, तो उन्होंने नसरल्लाह को अपना भाई बता दिया था। मेरे भाई की शहादत हो गई। मैंने कहा कहीं पाकिस्तान से आपका भी लेना देना हो। आप जाकिर नाइक को साहब कह ही चुके थे, तो मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा। बहरहाल अब आचार्य विक्रमादित्य को लाते हैं। वैसे तो आचार्य जी बीच में इंटरप्ट कर ही रहे थे, अपनी आपत्ति दर्ज करा ही रहे थे, लेकिन आप हंसे क्यों जब इन्होंने, देखिए नहीं, आचार्य विक्रमादित्य, हाजिक खान साहब नहीं मानते कि सनातन सबसे पहले आया, जबकि आप कहते हैं कि इनका डीएनए ही सनातनी है। ये नहीं मानते। देखिए, इनकी किसी के मानने ना मानने से तो कोई मूर्ख है, अपने आप को बता रहा है, वो उसको तो कोई समझा ही नहीं सकता। पूरे विश्व में समझाने का ठेका तो समझने का। किसी व्यक्ति को यदि कोई आंख का अंधा है ही नहीं, आंख बंद करने का, अंधा होने का स्वांग रख के बैठ जाए तो उसको कोई जगा नहीं सकता। यहाँ बैठे समझ लेगा आपकी बातें। अरे भाई, इस्लाम कहां से आया? 1400 साल पहले जिस चीज का नामो निशान नहीं था, कोई जानता नहीं था, कोई एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, एक ईंट तक नहीं है। बड़ा मौजूद सवाल पूछ रहे हैं आप, उनके सवाल को सुनिए आचार्य विक्रमादित्य। मैं चाहता हूं उसका जवाब, मैं भी सुनना चाहता हूं। हाजिक साहब जो कह रहे हैं उसको सुन के क्या कह रहे हैं? हाजिक भाई सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूं कि सनातन सबसे, जैसा आप कह रहे हो, हमारे एतबार से इस्लाम प्यार पुराना है, आपके एतबार से सनातन पुराना। इस्लाम आया 1445 साल 40 साल पहले, वो 57 मुल्कों में फैल गया, 250 करोड़ लोग हो गए दुनिया में। आपका बहुत सनातन पुराना था, तो 2 ही मुल्कों में हिंदुस्तान में क्यों रहा और कई जगह प्रकट क्यों नहीं हुआ? नहीं, आपकी घर पर ही प्रकट रहा। अब जवाब सुनिए। अब मैं सुन लीजिए।
पहले तो 1400 साल पहले मान लिया ना, 1400 साल पहले से तो खा ही नहीं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम। भाई साहब जिसको भी मान लो, किसका पड़ोसी का हो, खड़ोसी का हो, जिसका भी हो, जो मान लो, जो मान रहे हो, मैं उसको मानने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर भारत के पंचांग को देख लो तो उसके अंदर सहस्त्र शताब्दी का पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा। सृष्टि कब आरंभ हुई, कैसे आरंभ हुई, कौन सा संवत चल रहा है। इस वक्त महाराज विक्रमादित्य का संवत चलता है, उसकी आयु है 2081। वही तुमसे पुराना है। उससे पहले युधिष्ठिर संवत चलता था, उससे पहले कौन सा सृष्टि संवत चल रहा था, वो सब तुमको समझ नहीं आता है। तो अरे सुन तो लो भाई, मैं आपको उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा हूं, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने के आपको अभी आपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दो, इतिहास, ऐतिहासिक तथ्य दो, एक ईद दिखा दो। आज मुझे बताइए, अरे भाई कहां से कहानी मत सुनाओ, कहानी मत सुनाओ, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट होगे तब पता चलेगा। विज्ञान हिस्टोरिकल फैक्ट बनता है, वही कागज नहीं दिखाएंगे, बक करते रहेंगे। कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं है ना, तो कागज दिखाने को राजी है। मैं कह रहा हूं, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट देने को यहां बैठा हूं। यहां यही बात है कि केवल भोगने की आदत है, भोगने के अलावा कोई काम नहीं करना है। केवल इस विश्व के अंदर क्यों आतंकवादी, अरे मैं समझा रहा हूं ना क्यों हो रहा है, मुसलमान क्यों हो रहे हैं, इस्लाम क्यों फैल गया, मैं समझा रहा हूं भाई। इस्लाम 56 देश में क्यों फैल गया, मैं समझा रहा हूं। किसी भी पढ़े लिखे आदमी के पास जाके देखो, आज पूरे विश्व में इस्लाम को छोड़ने को तैयार बैठा है। एक भी आदमी खान लगा के राजी नहीं है। जब देखता है कि पढ़े लिखे देशों में जो खान की स्थिति होती है, खान को नाम छुआ के बैठ जाता है। और सुनिए, वास्तविक तौर पे इस्लाम का बढ़ने का मुख्य कारण है कि 4 शादियां करना अलाउ कर दिया, 100 वर्षे कर दिए। 4 हम क्यों करने, हम नाइंसाफी करें, हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते। जी न्यूज़ इस्लाम 56 देश में क्यों फैल गया, मैं समझा रहा हूं। किसी भी पढ़े लिखे आदमी के पास जाके देखो, आज पूरे विश्व में इस्लाम को छोड़ने को तैयार बैठा है। एक भी आदमी खान लगा के राजी नहीं है। जब देखता है कि पढ़े लिखे देशों में जो खान की स्थिति होती है, खान को नाम छुआ के बैठ जाता है। और सुनिए, वास्तविक तौर पे इस्लाम का बढ़ने का मुख्य कारण है कि 4 शादियां करना अलाउ कर दिया, 100 वर्षे कर दिए। 4 हम क्यों करने, हम नाइंसाफी करें, हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते। इंसान को बदतमीजी ना करें, बैठ के नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है। क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज़ में भी मज़हब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मज़हब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। बीच में मज़हब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मज़हब के नाम पर फ़िरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मज़हब के नाम पे काफ़ी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे का कत्ल होता है। इसका सल्यूशन क्या है? और मेरे तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज़ कहो तकाबुल अध्ययन की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेज़बान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नज़दीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूँ मास्टर की फदावा।
सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहल किताब, ए अहले किताब यहूद नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहल किताब, को अहले किताब से। ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते हैं, कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफी नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल नेट ऑफ साइंस, और उनने 38 गलतियां निकाले कुरान में, नौज़ुबिल्लाह, साइंटिफिक। और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर है, आप उससे डिबेट कर सकते। मैंने कहा अहलन व सहलन। ये 2000 की बात है, जब मैं दावती मैदान में चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था साल 2000 में 1 अप्रैल में, माशाअल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्बेल, उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूं क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनाजरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अगेंस्ट द बाइबल, आई विल हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया कि जो किताब लिखी थी वो गलत है और उनको फिर से बाइबल पढ़ने पड़ेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, द मास्टर की फदावा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदयान, कि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद की, कि अल्लाह एक है। लेकिन वक्त जाने के वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई मजहब को समझना है तो उसके मानने वालों को मत देखो। अगर आपको इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मजहब कैसा है। उसी तरीके से अगर आपको ईसाईयत समझना है तो क्रिश्चियन को मत देखो, बाइबल को पढ़ो। आपको अगर हिंदुइज्म समझना है तो हिंदू को मत देखिए, आप वेद को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। अगर आपको कोई मजहब समझना है तो उस मजहब की मजहबी किताब, जो मजहब के फॉलोअर्स उसको मानते हैं, उसको समझो, फिर आपको उनका मजहब
सही तरीके से समझ में आएगा। मैंने एक तकरीर की है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। वो तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है कि खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में, और मैंने अहम मज़हब का हवाला दिया, और भाई साहब क्योंकि हिंदू मज़हब से है और उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवद गीता से। सबसे हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है, वेद, और वेद का निचोड़ है भगवद गीता, और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है, और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्रा नंबर 1, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19, उसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 2, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14, मूसा अलैहिस्सलाम कहते शमा इज़राइलो अदनहैन अदनै खद। ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 11, आई इवन आई एम गॉड एंड बिसाइड्स मी देयर इज नो अदर सेवियर। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9, एट बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब ड्यूटोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो। आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है, अंदर उनने ग्रंथ पढ़ी, और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 1
वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बारे में बाद में कहूँगा मैं। और सिखिज्म में एक वो कहते खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए उसमें सतनामा द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है। तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज़ है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख में बहुत आसान है। आप पूछ सकते शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद व लम यूलद, ही बिगेट्स नॉट नॉ इज ही बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है कि वो जिसकी इबादत करता है वो 4 लाइन के डेफिनेशन सूरह इखलास के डेफिनेशन में उतरता है, तो हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने के लिए कि वो अल्लाह है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी भगवान की आप इबादत करते हैं, जो भी ईश्वर की आप इबादत करते हैं, ये सूरह इखलास इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, लिटमस टेस्ट जानने के लिए कि वो खुदा सही है क्या नहीं। आप जिसकी भी इबादत करते हैं उसे सूरह इखलास के ये 4 आयतों के मयार पे टेस्ट कीजिए। अगर वो इस 4 आयतों के मयार पे उतरता है, हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने में कि वो अल्लाह है। ये पूरी तकरीर मेरी लंबी है, तो भाई साहब का जो सवाल है किस तरीके से हम इस नफरत को निकाल सके, वो है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनो बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। और मैं एक स्टेप आगे जाता हूं। इस आयत को मैं मुसलमानों पे भी इस्तेमाल करता हूं। हम मुसलमान भी अलग फिरके में बटे हुए, तो मैं कहता हूं तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनो बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अफसोस की बात है कि हमारे इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में ना बटे। हमारे वहाँ दिगर फिरके है, दिगर मज़ाहिब है, और जो 4 अहम मज़हब है जिसके बानी है इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल, मे अल्लाह मोसी ऑन ऑल रहीमुल्लाह, सबकी इज्जत करता हूं मैं। वो हमें दीन सिखाने के लिए आए। लेकिन अगर आपस में कुछ इख्तिलाफ है थोड़ा सा, उस इख्तिलाफ की वजह से हम आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप पढ़ेंगे कुरान में लिखा है क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अगर कोई पूछते आप कौन है, आपको कहना चाहिए मैं हूं मुस्लिम। क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर किसने तालीम हासिल की देवबंद में या बरेलवी में या मदीना में, अपने आप को देवबंदी कहता है, बरेलवी कहता है, मदनी कहता है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर आप जिस इदारे से इल्म हासिल किए, लेकिन उसके वजह से आपस में दे शुड नॉट बी डिफरेंसेस, आपस में बंटवारा नहीं होना चाहिए इसी आयत के। और हम देखेंगे अगर आप तहकीक करते हैं, ये जो मज़ाहिब है या फिरके है,
उसके अंदर डिफरेंस बहुत कम है। यकसानियत 95% के ऊपर है, 95%। अगर डिफरेंस है, इख्तिलाफ है, तो 2%, 3%, 4%। हम मुसलमान ये 2% और 3% पे झगड़ा करते रहते। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं बॉम्बे में, हमारा जो पीस कॉन्फ्रेंस होता है, माशाअल्लाह मिलियन का मजमा होता है। हम मुसलमान के दिगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिगर जमात को से बुलाते हैं, और मेरा उसूल है कि जो मेरे खिलाफ भी बात करता हूं उसको भी बुलाता हूं मैं। तो लोग मुझे पूछते हैं, जाकिर भाई क्या कर रहे हैं आप, वो आपके खिलाफ बात कर रहे, आप उसे बुला रहे। तो मैं कहता हूं उनसे कि कुरान और हदीस में कोई भी आयत नहीं, मैं कुरान में कोई भी आयत नहीं जानता हूं, कोई भी हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखेला है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत में ले जाएंगे। जो शख्स, जो मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल बात करता है, उससे मोहब्बत करता, मैं उसे बुलाऊंगा। मेरे खिलाफ है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। तो ये जब मूवमेंट हमने शुरू की तो माशाअल्लाह मेरे मंच पे आके मेरे खिलाफ बात की, फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि वो फिर भी अच्छा मुसलमान है। जाकिर को गाली देने से आपको जन्नत में बैंड नहीं मिलेगा। अगर किसको मेरे तकरीर से गलत फहमी है, इंसान ने गलती कर सकते, और मैं भी गलती कर सकता हूं, मैं भी इंसान हूं। तो ये इस्लाम का उसूल है। इस्लाम का उसूल है कि यकसानियत पे आओ और छोटे छोटे बात पे तफरक न पैदा करो। जो आयत जो पढ़ी थी सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, आओ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी को पकड़े। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस, उसको पकड़ो और आपस में मत बटो। और आप देखेंगे कि कुरान मजीद में किधर नहीं लिखा हुआ है शिया, सुन्नी, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी। मैं चारों इम्मा की इज्जत करता हूँ, और कौन अपने आप को अगर हनफी कहता है, शाफी कहता है, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। और अगर कोई फतवा देता है चारों इम्मा से, अगर फतवा सही है, तो आप अगर उस फतवे से खुश नहीं हैं तो झगड़े करने की जरूरत क्या है। अक्सर क्या कहते हैं मुसलमान भाई, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। फर्क सुने, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। लोग कहते हैं आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, और जो मिसाल हम पढ़ेंगे हमारे साहबा के बारे में, अल्लाह के रसूल खुलफा राशिदीन के बारे में, किस तरीके से वो बर्ताव करते थे। इख्तिलाफ था, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब नहीं कि झगड़ा करो। ये बोलना चाहिए ये मेरे नजदीक अफजल है, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये मुसलमान समझने लगे तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया में, इंशाअल्लाह हम देखेंगे। पहले जब थे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मुसलमान दुनिया के चोटी पे थे, आज मुसलमान की तादाद 25% है, 2 बिलियन। और क्या है हमारा पावर? कुछ नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर हम कुरान और हदीस की तरफ फिर से लौटेंगे तो फिर से विल बी अ पावरफुल फोर्स इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये एक इंडिया टीवी पर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें एक पंडित और एक मौलवी को आमने सामने बिठाया जाता है, और कुछ वीडियो कॉल पर भी गेस्ट होते हैं और एक एंकर होता है, और इनके बीच जो है ये बहस चलती है और यहाँ तक कि ये एक लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और स्टार जो है वो पंडित जो है गुस्से में आकर मौलवी पर जो है वो पहले थप्पड़ों की बरसात और बारिश करते, फिर जवाब में मौलवी जो होता है वो भी उसको थप्पड़ देता है। सो सबसे पहले तो इसमें कुछ मसले ये है, पहले तो इस तरह की जगह पर जाना ही नहीं चाहिए कि जिसमें आपको पता है कि इसमें किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं है, इस्लाम का कोई फ़ायदा नहीं है या इंसानियत का कोई फ़ायदा नहीं है।
इस तरह के जितने भी प्रोग्राम हैं ये सिर्फ टीआरपी लेने के लिए किए जाते हैं और व्यूज़ वगैरह ये चीज़ें के लिए किए जाते हैं। ये एंकर भी अगर आप लोग देखें ये भी ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो प्रोग्राम गर्म हो जाए और लोग यहाँ पर बैठ जाए और इस हमारे प्रोग्राम के व्यूज़ और ये चीज़ें ज़्यादा आ जाए। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो ये एंकर भी ये पंडित का साइड ले रहा था और मौलवी का साइड नहीं ले रहा था और बाद में जो है लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई इस बात पर हुई कि डॉक्टर जाकिर नाइक को ये एक आदमी जो है वो दहशतगर्द कह रहा था, ये पंडित जो था, और मौलवी कह रहा था कि अगर वो दहशतगर्द है या जो भी है उसका अलग मामला है, हमारी बात यहाँ पर अलग चल रही है। लेकिन वो फिर उसामा बिन लादेन तक चला गया पंडित और वही बात कहता है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक को क्यों सपोर्ट करते हैं। और इसके जवाब में जब ये मौलवी कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया में था तो आप लोगों ने उसको फांसी क्यों नहीं दी, तो एंकर भी इस यहाँ पर भी वो अपने पंडित की तरफ लेता है और वो कहता है कि चलो हमने तो फांसी नहीं दी, यहाँ पर जब वो पाकिस्तान आया था तो उस वक्त उसको फांसी क्यों नहीं दी गई। तो भाई अगर आप लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को दहशतगर्द है बिना किसी सबूत के तो पूरी दुनिया भी उसे दहशतगर्द समझेगी। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी दुनिया में शोहरत रखते हैं और हर एक मुल्क में जाते हैं और हर एक मुल्क जहाँ पर भी वो जाते हैं हर एक मुल्क उसको एक अमन पसंद स्कॉलर समझते हैं और हर एक मुल्क उसका बहुत ही वेलकम करते हैं और उसको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि आज भी वो मुख्तलिफ़ ममालिक के चीफ गेस्ट बनते हैं। ये एक बहुत ही इज़्ज़त की बात है और यहाँ पर जितने भी ये टीवी पर बैठते हैं और उसके ख़िलाफ़ भौंकते हैं और बुरा भला कहते हैं वो उसको कोई जानता भी नहीं है, बस शोहरत हासिल करने के लिए जाकिर नाइक के पीछे वो बातें करते हैं और बुरा भला कहते हैं। सो उसको पाकिस्तान का वो चीफ गेस्ट था कि उसको फांसी देता, ये आप लोगों का काम था और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग कभी भी नहीं कर सकते। बाकी एक सवाल पूछा गया, बाकी जो लास्ट में आप लोगों ने वीडियो देखी, एक पंडित ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछा कि सनातन धर्म तो करोड़ों साल पहले जो है वो आया था और करोड़ों लाखों साल, और आज जो है इस्लाम आया है और तब वह उस तरह की बातें हुई थी और इंसानियत का वही सही मज़हब है। इसके बारे में उस एंकर ने भी सवाल किया कि जाकिर नाइक ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। ये सिंध में इस पंडित ने कहा था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सुना भी और फिर जो है डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक हिकमत भरा जवाब दिया। और क्योंकि हर एक बात की एक जगह होती है, अगर इधर यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक इस पंडित को जवाब देता तो इस पंडित को और भी शोहरत मिल जाती और भी ये फेमस हो जाता। ये जगह कोई थी नहीं इस बात की। अगर आपको डिबेट करना है तो डिबेट के लिए फिर आप अलग से जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से उसको चैलेंज कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान आजकल के दौर में किसी भी मजहब का वो डॉक्टर जाकिर नाइक के अगेंस्ट बैठ सकता है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी नॉलेज दी है और इतनी शोहरत दी है। तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो हिकमत भरी बातें करते हैं और वो कहते हैं कि आओ उस बात की तरफ जो हम सब में यकजा है। और ये उसके बहुत ही फेमस जो है वो आयत ये कोट करते हैं और हर दफ़ा हर जगह पर ये आयत वो कोट करते हैं। बाकी अगर आप लोग देखें तो इसका जवाब ये जो पंडित ने पूछा था इसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत पहले दे दिया था जब वो इंडिया में था। पहली बात तो ये कि आज कल अगर आप देखें जो ये किताबी शक्ल जो है वो इख्तियार हुई है ये कुछ हज़ार साल पहले ही इख्तियार हुई है। तो अगर करोड़ों साल पहले एक बात कही गई थी तो उसको लिखी किसने थी और किस ज़ुबान में लिखी गई थी और वो किस शक्ल में वो अभी सही असनाद में मौजूद है भी या नहीं। तो ये भी सारे सोचने की बातें हैं। जब वहाँ उस वक़्त ना कलम था, ना कागज़ था, ना पेपर था, ना किताब था, तो वो करोड़ों अरबों साल पहली बात आप तक सही पहुँची है या नहीं। अगर मैं किसी को एक बात कहता हूँ तो वो उस वक्त तो उसे याद कर लेगा, लेकिन एक साल बाद अगर मैं उससे पूछूंगा तो वो इनकार भी कर लेगा कि आपने तो ये बात कही भी नहीं है। तो अगर करोड़ों साल एक बात में गुजरेंगे तो वो बात आई कहाँ से। और अगर इस्लाम की बात आप कहें तो ये तो अभी अभी जो कुरान नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस है ये तो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसके तो 1400 साल हुए हैं। और
ये एक आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट मॉडल है और ये अल्लाह ताला ने कह दिया है कि क़यामत तक यही रहेगा और इसमें तमाम मसाइल का हल होगा। तो अगर इस पर बात करें नाज़रीन तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तफसील से और एक लंबा बहस बन जाता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इंडिया की जितनी भी शोज़ है ये सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत और बुग़्ज़ फैलाने का काम कर रही है मुसलमान और हिंदू में, और यही बहस बाइस बनेगी जंगों और फसाद की। तो इस तरह के शोज़ को आप बिल्कुल भी लाइक ना किया करें और इसको डिसलाइक किया करें, और इसको जितना आप इग्नोर कर सकते हैं इग्नोर करें, और कोशिश ये करें कि आपस में अमन से रहे। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी आप लोग हमारे साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।